अमित महतो को बेल कराने के लिए आप आए हैं, कुछ दिन आपका बयान अलग था। हम कहाँ बेल कराने हैं, बेल तो वकील करवाएगा। नहीं, लेकिन आप साथ में थे। हम उनके भाई के साथ में हैं। लेकर आता है। हम अमित मुंडा के साथ में भी खड़े थे, हम अमित महतो के साथ में भी खड़े हैं, हम अमित मिश्रा के साथ में भी खड़े हैं, हम अमित पांडे के साथ में खड़े हैं। शॉक्ड हूँ मैं, मतलब कि देखिए जो ये संतोष भाई है रामगढ़ के, ये जेएलके के महासचिव हैं। हम जेल में नहीं, जेल भेजने का हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। हम कैसे आप किसी को सपोर्ट किए थे जेल? जो- बिल्कुल नहीं। हम इस बात का बिल्कुल समर्थन दोनों पक्षों से नहीं किए हैं। हमने साफ कहा है कि ना हम दोनों पक्षों में कोई भी अगर गाली देते हैं, हम गाली का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जो भी इस तरह का गाली गलौज करता है, मैं उसका समर्थन नहीं देता हूँ। मैं उसको उनका कोई नंबर है जो गालीबाज का, वो नंबर है तो मुझे उपलब्ध कराइए। मैं उसको खुद जेल भेजूंगा, अंदर करूंगा। मैं आदिवासी संगठन ज्योत्सना के साथ खड़ा रहूंगा और उसको मैं जेल भेजने के लिए मदद करूंगा। ऐसे कर मैं खुद चल कर उसको जेल कराऊंगा। और देखिए आज गालीबाज का यही जेएलके का महासचिव, हमारे बड़े भाई संतोष महतो जो रामगढ़ के हैं, आज उनको छुड़ाने के लिए, उनका बेल कराने के लिए आए हैं। ज्योत्सना बहन है हमारी, उनके ऊपर भी केस हुआ है, हमारे ऊपर भी केस हुआ है। आप समाज से हटकर अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालना, थाना में तोड़फोड़ करना, वर्दी छीनना, बंदूक छीनना, आप तो जानते ही हैं। आप तो उस दिन जो सहायक पुलिसकर्मियों के साथ में जब हम लोग खड़े थे, लाठीचार्ज हुआ था, आप साथ में खड़े थे, आपने देवेंद्र भाई को हेलमेट दिया था, किस नाते दिया था? मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, किसके तरफ है? मतलब ये और भी जेएलके का महासचिव हैं, ये क्यों आए हैं भाई? वो तो आदिवासी बेटी को गाली दिया ना, ये तो सामाजिक लड़ाई था, व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं था, लेकिन उसने गाली दिया। तो ये देखिए जेएलके का ही महासचिव उसको आया छुड़ाने के लिए, संतोष भैया, जो कि एक टाइम में हमको बोला था कि ज्योत्सना को जो गाली गलौज अगर इधर से हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, ज्योत्सना के साथ, और उसको अंदर करूँगा। व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो फिर ज्योत्सना करके टप्पे 12 FIR कैसे हो गए? देखिए मेरे ऊपर भी 13 FIR, वो भी अलग अलग धाराओं पे। जब आप समाज का नेतृत्व करने के लिए उतरते हैं तो केस होता ही है आपके ऊपर। केस से डरना नहीं है। अगर आपका एजेंडा सही है, आपकी अगर मनोवृत्ति सही है, आप अगर राज्य के लिए, हित के लिए सोचते हैं तो केस होते रहता है। ज्योत्सना के ऊपर 20-25 FIR करते हैं, डरने वाली है? नहीं डरेगी। डरी नहीं है, क्यों डरेंगे भाई? हम अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे। क्या मैंने किसी का मर्डर किया है जो डरूंगी? जेल भेज दिया जाएगा। क्यों जेल भेजेगा? मैं उसका साक्षी लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर, प्रमाण दिखाए ना, गाली दिया, प्रमाण दिखाए वो। जो भी एंगल में मतलब निकालना है आप अपने मतलब निकाल लीजिए, लेकिन हम युवा के साथ खड़े हैं। अगर कोई भटका हुआ युवा है जिससे पहली बार गलती होती है, हम उसके साथ हैं। और वो तो माफी भी नहीं मांगा था प्लेटफॉर्म में आके। उसके बाद जब वो मांगा नहीं, तब मैंने ये सब कार्रवाई किया। और जब कार्रवाई करके मैंने उनको जब अंदर चले गए, तब देखिए आज उन्हीं के लोग आते हैं उनको जेल से छुड़वाने। कॉल डिटेल निकलेगा तो बहुत राज खोलेंगे। बहुत सारा राज खुलेगा। उसको कौन बोल रहा था? वो सिर्फ ज्योत्सना को गाली नहीं दिया था, उससे पहले कुड़मी समुदाय के सभी भाइयों को गाली दिया था। कहीं ना कहीं आज कुड़मी समुदाय बदनाम है, तो इस गालीबाज के कारण बदनाम हो रहा है। वो गालीबाज के कारण आज कुड़मी समुदाय बदनाम हो रहा है। सबसे बैर नहीं है मेरा, इससे भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरा। सामाजिक लड़ाई था, व्यक्तिगत क्यों हुआ? व्यक्तिगत अपनी गलती के कारण वो आज जेल गया है। वो देख लीजिएगा उनका पोस्ट, फिर बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, बड़ा बड़ा अपना नेतागिरी चमका रही है। आप चेक कर लीजिए जाके। बहुत शॉक्ड है। एक तरफ वो क्या बोलते हैं कि गालीबाज के साथ में खड़ा नहीं रहूंगा, जो पीड़ित है मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और आज वही गालीबाज का वो करवाने आए हैं बेल। जिसका जैसा मनोवृत्ति होता है, जिसका जैसा एंगल होता है, उस तरीके का सवाल पूछते हैं और उस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग नैरेटिव में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम आज भी पैरेलली इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो राज्य के सबसे बड़ी आबादी है, उनके बीच ये जो झगड़ा लगाया गया है, वो झगड़ा कैसे शांत हो। शांत तो भाई जब वो गाली देते तब आप मजे ले रहे थे। आपके जो समर्थक थे, गालीबाज के समर्थक, सब मजे ले रहे थे कि बहुत अच्छा ज्योत्सना वो गाली बक रहा है। और अभी आप जब अंदर चला गया तो आप छुड़वाने आ गए। कैसी मानसिकता है? मतलब इतना आदिवासी लोग के लोग दबा रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाला सवाल मत पूछिए। वेश्या कोई किसी को ऐसे ही नहीं बोल देता है। आपके घर में कोई किसी को ऐसे ही वेश्या बोल देगा क्या? नहीं बोलेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर और घेरने का सवाल मत करिए, समाधान का बात करिए कि कैसे समाधान निकले। मेरा प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में छीछा लेकर किया गया। मतलब अपने समाज से हम बात भी नहीं उठा सकते, अपने समाज के हित में हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आवाज़ अगर उठाते हैं तो हमें हमारे कैरेक्टर पे जज किया जाता है, हमें गंदी गंदी गाली देते हैं, फोटो वीडियो बना के जो ये सोशल मीडिया पे डालते हैं। और वो सबसे पहले वो गालीबाज का कॉल डिटेल्स चेक कराए कि किससे किससे वो बात करता था और कौन कौन उसका समर्थन कर रहा है, कौन कौन उसका बेल कराने आया है, उसका फोन डिटेल चेक कराया जाए पहले, किससे उनकी बात हुई थी। वो जेएलके का ही ये था, प्रवक्ता था, और उसी के बारे में क्या बातें हैं? देखिए बेल को लेकर तो जज की बातें हैं और वकील के बीच की बातें हैं। हम लोगों को उतना लीगल टर्मोलॉजी आता नहीं है। हाँ, परिवार के परिजन हमारे से संपर्क किए थे, वृद्ध परिजन हैं। हमें लगा कि उनके परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए। को देखिए कुड़मी समुदाय के कुछ भाई लोग जो है उनको छुड़ाने के लिए मेरे ऊपर 10 जगह कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा 25-26 FIR किए हैं। ये FIR कब हुआ? जब वो अमित गालीबाज जेल गया तब FIR हुआ। उससे पहले जब वो गाली बक रहा था तब वो महतो समाज की दीदियाँ ने क्यों नहीं FIR किया उनके ऊपर? जो गालीबाज के समर्थन में उस समय FIR क्यों नहीं किया?
और वो तो दोस्त इधर सुनिएगा, एक मिनट आइएगा। संतोष जी, अमित महतो को बेल कराने के लिए आप आए हैं, कुछ दिन आपका बयान अलग था। हम कहाँ बेल कराने हैं, बेल तो वकील करवाएगा। नहीं, लेकिन आप साथ में थे अभी। हम उनके भाई के साथ में हैं। अगर कोई हमारे लिए मदद लेकर आता है, हम अमित मुंडा के साथ में भी खड़े थे, हम अमित महतो के साथ में भी खड़े हैं, हम अमित मिश्रा के साथ में भी खड़े हैं, हम अमित पांडे के साथ में खड़े हैं, हम हर यूथ के साथ में खड़े हैं जो हमारे से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन आप बोले थे कि जो ज्योत्सना को गाली दिया उसको हम जेल भेजेंगे। नहीं, जेल भेजने का हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। मतलब हम कैसे आप किसी को support किए थे जेल, ज्योत्सना? बिल्कुल नहीं। हम इस बात का बिल्कुल समर्थन दोनों पक्षों से नहीं किए हैं। हमने साफ कहा है कि ना, हम दोनों पक्षों में कोई भी अगर गाली देते हैं, हम गाली का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, कोई यूथ है जो अपने गलती स्वीकार कर लिया है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ, तो उसने भी कहा है कि अगर जाने अनजाने में हमारे किसी बात से अगर आदिवासी समाज को दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगे हैं, उन्होंने वीडियो में कहा है। अगर संतोष जी, आपके परिवार में मान लीजिए आपकी सिस्टर को या मेरी सिस्टर को कोई लड़का वैश्या बोलता तो कैसा लगता है? देखिए, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने वाला सवाल मत पूछिए। वेश्या कोई किसी को ऐसे ही नहीं बोल देता है। आपके घर में कोई किसी को ऐसे ही वेश्या बोल देगा क्या? नहीं बोलेगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर और घेरने का सवाल मत करिए, समाधान का बात करिए कि कैसे समाधान निकलेगा, किसके क्या कहने से समाधान निकलेगा, कैसे आदिवासी मूलवासी के बीच में ये जो झगड़ा झंझट चल रहा है उसका निदान कैसे निकलेगा, उस बात पे बात करिए तो सकारात्मक बात संतोष होगी। जी, आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। आपको याद होगा हम भी जेल गए थे 60-40 नियोजन में ना, हम किसी को गाली दिए थे। वो आंदोलन में एक मोमेंट था जो कुछ बातें निकल गई थी। हमारे लिए तो आप लोग कोई खड़े नहीं हुए थे। बिल्कुल खड़ा हुआ था। आप अशोक नायक जी से पता कर लीजिए, उस समय आपका कांटेक्ट नंबर नहीं था, लेकिन अशोक नायक से लगातार हम पैरेलली कांटेक्ट में थे। उनको मैंने फिनेंशियली भी मदद किया है, उनके परिवार को मोरली भी सपोर्ट किया है। और जब एक डेढ़ साल जब आप लोग जेल में बंद थे, तो अशोक नायक जी के परिवार से पता कर लीजिए, उनके घर में राशन पहुँचाने का काम किया गया, उनके घर में बच्चों का फ़ी देने का काम किया है। आपके पास अशोक नायक जी मियादी हैं आपके केस में, साथ में उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा। उनके बड़े भाई की भूमिका में संतोष महतो हमेशा खड़ा रहा है। बेल को लेकर क्या बातें हुई? देखिए, बेल को लेकर तो जज की बातें हैं और वकील के बीच की बातें हैं। हम लोगों को उतना लीगल टर्मोलॉजी आता नहीं है। हाँ, परिवार के परिजन हमारे से संपर्क किए थे, वृद्ध परिजन हैं, हमें लगा कि उनके परिवार के साथ में खड़ा होना चाहिए। जेल कैंप के लोग देखिए, अगर हम लोग आए हैं तो क्या यहाँ जेल कैंप के मार्फत आए हैं क्या? अशोक नायक जी का भी मैंने इनको बात बताया। देखिए, पार्टी का होने का मतलब नहीं होता है कि आप इंसानियत से बाहर हैं या राज्य से बाहर हैं या राज्य के प्रति जो आपके उत्तरदायित्व है या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाता है। पार्टी बंधन में हम लोग नहीं कहते हैं। भोकाल टीवी वाले लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग सामाजिक बंधन में बंधे हुए लोग हैं। और जहाँ कहीं पे भी जिम्मेदारी की बात आती है, ना हम लोग जाति की परवाह करते हैं, ना धर्म की परवाह करते हैं, ना क्षेत्र की परवाह करते हैं। जो भी हमारे पास मदद के लिए आता है, हम लोग उसके लिए मदद के लिए खड़े होते हैं। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इससे पहले अभी आपने इंस्टेंसेस बताया, गोला थाना में जब मेरा सर फटा हुआ था और मैं आईसीयू में भर्ती था, उस समय जो अजीत हेम्ब्रम थे और सागर हेम्ब्रम थे, वो कौन सी कम्युनिटी के थे? क्या मैंने उस समय किसी का जाति पूछ के उनका मदद किया था क्या? नहीं मदद किया था। अशोक नायक एससी समुदाय से आते हैं। दुर्भाग्यवश आपका नंबर नहीं था मेरे पास, नहीं तो मैं आपके लिए भी मदद के लिए खड़ा होता। और पूरे झारखंड का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मेरे ऊपर यह आरोप लगा सके कि मैं जाति अथवा संप्रदाय देखकर किसी की मदद करता हूँ। जिसका जैसा मनोवृत्ति होता है, जिसका जैसा एंगल होता है, उस तरीके का सवाल पूछते हैं और उस तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग नैरेटिव में बहने वाले लोग नहीं हैं। हम आज भी पैरेलली इस बात के लिए चिंतित हैं कि जो राज्य के सबसे बड़ी आबादी है, उनके बीच ये जो झगड़ा लगाया गया है, वो झगड़ा कैसे शांत हो। शांत तभी होगा जब हम दोनों पक्षों के साथ खड़े रहेंगे। हम अमित मुंडा के साथ भी जब खड़े थे तो हमारे समुदाय के लोग सवाल उठा रहे थे कि आपको उनको सजा देना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था, उनके साथ मारपीट करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। मैंने स्पष्ट कहा, आपको जो भी एंगल में मतलब निकालना है, आप अपने मतलब निकाल लीजिए, लेकिन हम युवा के साथ खड़े हैं। अगर कोई भटका हुआ युवा है जिससे पहली बार गलती होती है, हम उसके साथ में खड़े हैं। सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहते हैं तो फिर ज्योत्सना करकट्टा पे 12 FIR कैसे हो गया? देखिए, मेरे ऊपर भी 13 FIR है, वो भी अलग अलग धाराओं पे। जब आप समाज का नेतृत्व करने के लिए उतरते हैं तो केस होता ही है आपके ऊपर। केस से डरना नहीं है। अगर आपका एजेंडा सही है, आपकी अगर मनोवृत्ति सही है, आप अगर राज्य के लिए हित के लिए सोचते हैं तो केस होते रहता है। ज्योत्सना बहन है हमारी, उनके ऊपर भी केस हुआ है, हमारे ऊपर भी केस हुआ है। आप समाज से हटकर अगर आप थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो सरकारी काम में बाधा डालना, थाना में तोड़फोड़ करना, वर्दी छीनना, बंदूक छीनना, आप तो जानते ही हैं। आप तो उस दिन जो सहायक पुलिस कर्मियों के साथ में जब हम लोग खड़े थे, लाठीचार्ज हुआ था, आप साथ में खड़े थे। आपने देवेंद्र भाई को हेलमेट दिया था, किस नाते दिया था? कि भाई यूथ है, अगर किसी
जिनके साथ हकमारी है उनके साथ अगर कोई यूथ खड़ा हो रहा है तो हम भी उनके साथ कदम ताल करेंगे ना। अगर किन्हीं से कोई गलती हुई है तो उस गलती की सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर वो सुधार करके मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है तो हमको उसका भी फेवर करना चाहिए। ये मेरा स्टैंड है। रेडी? शुरू करें? अभी हम लोग रांची के सीबीआई कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ ज्योत्सना किरकेट्टा आदिवासी बेटी हैं, शेरनी है, लगातार जो इन दिनों चर्चा में है। ज्योत्सना जी, जो लड़का आपको गाली दिया था, अमित महतो, बिरसा न्यूज चलाता था, वो हालांकि अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन आज उसकी बेल की सुनवाई होनी थी, आपको भी बुलाया गया था, क्या हुआ? उसका जो केस डायरी है वो थाना से आया नहीं है, इसलिए सर ने डेट को एक्सटेंशन कर दिया। लेकिन मैं तो यहाँ पे शॉक्ड हूँ मैं। मतलब कि देखिए, जो ये संतोष भाई हैं रामगढ़ के, ये जेएलकेएम के महासचिव हैं। और न्यूज़लैंड चैनल रामगढ़ में कुछ दिन, न्यूज़लैंड 24 चैनल है ऐसे रामगढ़ का, एक भैया वहाँ पे इनका बयान लिए थे। उन्होंने बोला था कि जो भी इस तरह का गाली गलौज करता है मैं उसका समर्थन नहीं देता हूँ। मैं उसको उनका कोई नंबर है जो गालीबाज का, वो नंबर है तो मुझे उपलब्ध कराइए, मैं उसको खुद जेल भेजूंगा, अंदर करूँगा। मैं आदिवासी संगठन ज्योत्सना के साथ खड़ा रहूँगा और उसको मैं जेल भेजने के लिए मदद करूँगा। ऐसे करके मैं खुद चल के उसको जेल कराऊंगा। और देखिए आज गालीबाज का यही जेएलकेएम का महासचिव, हमारे बड़े भाई संतोष महतो जो रामगढ़ के हैं, आज उनको छुड़ाने के लिए, उनका बेल कराने के लिए आए हैं। तो कैसा ये, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, किसके तरफ है? मतलब ये, और भी जेएलकेएम का महासचिव हैं, तो ये क्यों आए हैं भाई? वो तो आदिवासी बेटी को गाली दिया ना, ये तो सामाजिक लड़ाई था, व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं था, लेकिन उसने गाली दिया। तो ये देखिए जेएलकेएम का ही महासचिव उसको आया छुड़ाने के लिए, संतोष भैया, जो कि एक टाइम में हमको बोला था कि ज्योत्सना को जो गाली गलौज अगर इधर से हुआ है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, ज्योत्सना के साथ, और उसको अंदर करूँगा। आज जब मैं अंदर कर दी उसको, तो आज देखिए उसका बेल के लिए साथ में आया है, वकील के साथ में। मतलब आप कह रहे हैं कि जेएलकेएम के नेता अमित महतो का बेल कराने आया, महासचिव है वो, देख लीजिएगा उनका पोस्ट। फिर बोलेंगे कि झूठ बोल रही है, बड़ा बड़ा अपना नेतागिरी चमका रही है। आप चेक कर लीजिए जाके। बहुत शॉक्ड है। एक तरफ वो क्या बोलते हैं कि गालीबाज के साथ में खड़ा नहीं रहूँगा, जो पीड़ित है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, और आज वही गालीबाज का वो करवाने आए हैं बेल। बताइए अभी क्या, कब केस डायरी मांगा गया है? हाँ, केस डायरी मांगा गया है, 31 को नेक्स्ट डेट है, उस दिन सुनवाई होगी। आप क्या चाहती हैं इस केस में आगे? देखिए, अमित मुंडा भाई जो गाली गलौज किया था, वो तो माफ़ी मांग लिया, लेकिन आपने देखो ये गाली बकौर तो कितना बुरे तरीके से मेरा प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में छीछा लेदर किया गया। मतलब अपने समाज से हम बात भी नहीं उठा सकते, अपने समाज के हित में हम आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आवाज़ अगर उठाते हैं तो हमें हमारे कैरेक्टर पे जज किया जाता है, हमें गंदी गंदी गाली देते हैं, फ़ोटो वीडियो बना के जो ये सोशल मीडिया पर डालते हैं, और वो डालते हैं उन्हीं को। देखिए कुड़मी समुदाय के कुछ भाई लोग जो हैं उनको छुड़ाने के लिए मेरे ऊपर 10 जगह, कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा 25-26 FIR किए हैं। ये FIR कब हुआ? जब वो अमित गालीबाज जेल गया तब FIR हुआ। उससे पहले जब वो गाली बक रहा था तब वो महतो समाज की दीदियाँ ने क्यों नहीं FIR किया उनके ऊपर, जो गालीबाज के समर्थन में, उस समय FIR क्यों नहीं किया? और वो तो माफ़ी भी नहीं मांगा था प्लेटफॉर्म में आके। उसके बाद जब वो मांगा नहीं तब मैंने ये सब कार्रवाई किया, और जब कार्रवाई करके मैंने उनको जब अंदर चले गए तब देखिए आज उन्हीं के लोग आते हैं उनको जेल से छुड़वाने के लिए। तो इनको मैं बोलूँगी, संतोष भाई, जब वो गाली दे रहे थे तब आप मजे ले रहे थे, आपके जो समर्थक थे, गालीबाज के समर्थक सब मजे ले रहे थे कि बहुत अच्छा ज्योत्सना गाली बक रहा है, और अभी आप जब अंदर चला गया तो आप छुड़वाने आ गए। कैसी मानसिकता है? मतलब इतना आदिवासी लोगों के लोग दबा रहा है, कोई आदिवासी बेटी बोल रही है तो इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। आपको लगता है कि आदिवासी बेटी आज खुलकर बोल रही हैं, आपके जैसे कई लोग बोल रहे हैं, तो उनको दबाया जा रहा है? कुड़मी दबाया जा रहा है, कोई आना नहीं चाह रहा था, कोई मतलब बोलना नहीं चाह रहा था, बयान नहीं बाजी नहीं करना चाह रहा था प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया। देखिए, अमित मुंडा आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन्होंने एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे गाली दिया था, तो उससे पहले हाँ, बहुत लोगों ने एक गाली मिनट, दिया था। न्यूज़ चैनल वीडियो डाला था, उसका जिम्मेदारी बनता था कि वो बीप लगाए, लेकिन वो बीप नहीं लगाया। वो चाहता था कि सामाजिक समरसता खराब हो। जो भी न्यूज़ चैनल उस वीडियो को डाला है उस पर केस होना चाहिए, और उसको पहले बोलना चाहिए कि तुम गाली कैसे चलाया। साथ ही साथ जो अमित महतो आज जेल के पीछे है, सलाखों के पीछे है, गालीबाज अमित महतो, वो अपने प्लेटफॉर्म पर होशो हवास में गाली दिया, उसको अपलोड किया और बार बार गाली दिया। दोनों में यही अंतर है। कर रहे हैं उनके लोग, और जो वो डाला ना तो सब वो उनके समुदाय के लोग सब शेयर भी कर रहे हैं। जो गालीबाज के समर्थन थे वो वीडियो डाला तो ठीक है, उसका तो डिलीट हो गया, लेकिन उसके वीडियो पूरा सब जगह शेयर हो रहा है, आज भी शेयर हो रहा है। वो जेल चला गया, क्रांतिकारी बोल रहा है। गालीबाज को क्रांतिकारी बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? और बताइए ना, वो वीडियो डाला उसको सारे लोग शेयर कर रहे हैं,
वो गालीबाज के समर्थन वाले लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको, बोल रहे गाली। मैं तो उनको बोलूँगी सर, पहले उनका फ़ोन को, वो जो मुझे बयानबाजी करके गया है कि ज्योत्सना को कहीं से फंडिंग मिला है, तो मैं बोलूँगी सबसे पहले वो गालीबाज का कॉल डिटेल्स चेक कराए कि किससे किससे वो बात करता था और कौन कौन उसका समर्थन कर रहा है, कौन कौन उसका बेल कराने आया है, उसका फ़ोन डिटेल चेक कराया जाए पहले, किससे उनकी बात हुई थी। वो जेल कैम्प का ही ये था, प्रवक्ता था और उसी के बारे में तारीफ करता था। वीडियो खोल के देखिए, और जो वो वीडियो डाला उसका देखा देखी सब उनके गालीबाज के समर्थन वाले लोग सब मेरा वीडियो ट्रेंडिंग में चला रहे हैं, उनको भी मैं चुन चुन कर कार्रवाई करूंगी जो अभी तक मेरा गंदा गंदा वीडियो चला रहे हैं, फोटो वीडियो दिखा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगी प्रशासन से कि उनका जो कॉल डिटेल्स है ना, वो अमित महतो का कॉल डिटेल्स निकाला जाए कि कौन उनको इतना बढ़ावा दिया है और कौन कौन उनको ज्योत्सना को गाली, आदिवासी समाज की बेटी को गाली बकने में मजबूर किया है और कौन उसको फंडिंग कर रहा है। ये कॉल डिटेल्स अमित का चेक किया जाए और जो उनसे बात किया है ना, सबके ऊपर गिरफ्तारी हो। आपको लगता है कि कॉल डिटेल निकलेगा तो बहुत राज खुलेंगे? बहुत सारा राज खुलेगा। उसको कौन बोल रहा था, वो सिर्फ ज्योत्सना को गाली नहीं दिया था, उससे पहले कुर्मी समुदाय के सभी भाइयों को गाली दिया था। कहीं ना कहीं आज कुर्मी समुदाय बदनाम है तो इस गालीबाज के कारण बदनाम हो रहा है। वो गालीबाज के कारण आज कुर्मी समुदाय बदनाम हो रहा है। सबसे बैर नहीं है मेरा, इससे भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरा, सामाजिक लड़ाई था। व्यक्तिगत क्यों हुआ? व्यक्तिगत अपनी गलती के कारण वो आज जेल गया है और उसके बाद ज्योत्सना के ऊपर 20-25 FIR करते हैं। डरने वाली है? नहीं डरेगी। आप डरे नहीं है? क्यों डरेंगे भाई? हम अपने समाज के लिए आवाज उठा रहे। क्या मैंने किसी का मर्डर किया है जो डरूंगी? जेल भेज दिया जाएगा? क्यों जेल भेजेगा? मैं उसका साक्षी लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर, प्रमाण दिखाए ना, गाली दिया, प्रमाण दिखाए वो कहाँ मैंने गाली दिया। जबरदस्त गंदा गंदा बोला था। हाँ, गंदा गंदा बोला था। ऐसे देखिए, बोल भी नहीं सकते। हम अगर बदमाशी करते तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ी है। प्रशासन के पास वो तो किसी को अरेस्ट करते तो पूरा पुख्ता सबूत के साथ ना करते हैं, ऐसे तो नहीं करते हैं। तो मैं उनको बोलूंगी कॉल डिटेल्स उनका चेक कराए और कौन कौन को समर्थन करा उनको, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। चलिए, हम लोग सिविल कोर्ट रांची CBI कोर्ट में है और यहाँ पर अभी यूट्यूबर अमित महतो जो कि अभी सलाखों के पीछे हैं, उनका बेल का सुनवाई होना था, केस डायरी मांगा गया। अब 31 तारीख को सुनवाई होने वाला है। अब आगे जो भी होगा हम बताएंगे। जोहार, नमस्कार।